नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों से और किसानों के आंदोलन से डर गई है? और इतनी डर गई है कि वह किसी भी तरीके से किसानों के हक में उनके मुद्दे उठाने वाली आवाजों को दबाना चाहती है और दबा रही है। ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर बहुत सारे किसान नेताओं के, एक्टिविस्ट के और किसानों के आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों के हैंडल बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। ट्विटर ने यह एक तरफा कार्रवाई की है। ऐसा तब होता है जब सरकार ट्विटर से अनुरोध करती है, एक्स से अनुरोध करती है कि यह देश की संप्रभुता या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है इन विचारों का सामने आना, और तब उन अकाउंट्स को विदहेल्ड किया जाता है, बंद किया जाता है। जरा समझिए कि किन किन लोगों के अकाउंट बंद किए गए हैं और वो कौन लोग हैं। क्या वो लोग देश विरोधी कहे जा सकते हैं क्योंकि सरकार के अनुरोध के बाद ही ये अकाउंट बंद किए जाते हैं? किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर इस समय किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो सरवन सिंह पंढेर का एक्स या ट्विटर अकाउंट कहिए बंद कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता तेजवीर सिंह अंबाला शहीद भगत सिंह का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। किसान नेता रमनदीप सिंह मान, उनका भी अकाउंट बंद कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के सुरजीत सिंह फुल, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। हरपाल संघा, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। हरियाणा के अशोक दनौदा, ऐसे किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज दोनों बंद कर दिए गए हैं। जरा सोचिए कि ये लोग क्या लिख रहे थे। ये लोग किसानों के मुद्दे उठा रहे थे कि हम दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, हम सरकार से बात करना चाहते हैं, हम आंदोलन करना चाहते हैं। किसानों की मांगे ये हैं, आप जानते भी होंगे कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसकी मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच किया हुआ है और इसे रोकने के लिए सरकार ने सारे घोड़े छोड़ दिए हैं। अगर आप दिल्ली से निकलेंगे, अगर पंजाब की तरफ बढ़ेंगे, तो हरियाणा के रास्ते जो है वो सारे जाम पड़े हुए हैं। बहुत लंबा रास्ता गांव से लेकर, अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं चंडीगढ़, या फिर जाना चाहते हैं मनाली, या फिर जाना चाहते हैं पालमपुर बैजनाथ, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। 9 घंटे की यात्रा जो है आपको 14, 15, 16 घंटे लग सकते हैं। लेकिन चलिए, ये तो किसान नेता हैं, इनका आपने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, आपके राजनीतिक कारण हो सकते हैं। मनदीप पुनिया का ट्विटर अकाउंट क्यों बंद किया? मनदीप पुनिया एक पत्रकार है जो किसानों के मुद्दे कवर करते हैं। उनका जो प्लेटफॉर्म है गांव सवेरा, उसका भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, ट्विटर अकाउंट केवल मनदीप पुनिया का, किसान नेताओं का और गांव सवेरा का बंद नहीं किया गया है। ट्राइबल आर्मी एक ट्विटर हैंडल है जो प्रमुखता से दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, किसानों के मुद्दे उठाता है, अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाता है। उसको हंसराज मीणा चलाते हैं। हंसराज मीणा का भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है और ट्राइबल आर्मी का भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। सवाल है कि सरकार साबित क्या करना चाहती है? वो तो कहती है कि एक मजबूत सरकार है। तो एक ऐसी मजबूत सरकार जो पत्रकारों से डरती है, एक ऐसी मजबूत सरकार जो किसानों से डरती है, एक ऐसी मजबूत सरकार जो स्वतंत्र विचारकों से डरती है, क्या आप उसको मजबूत कहेंगे? आपको पता भी होगा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब सरकार ने ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, फेसबुक अकाउंट इस तरीके से बंद कराए हैं। ट्विटर पहले भी कह चुका है कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी बड़ी संख्या में उसको ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी अनुरोध मिले थे। ट्विटर जिसका भी अकाउंट बंद करता है उसको कारण बताता है, और कारण यह बताया गया है कि लीगल है, वैधानिक कारणों से हम आपका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर रहे हैं। तो ट्विटर चाहे तो इन अनुरोधों को टाल सकता है कानूनी दायरे में, लेकिन ट्विटर ऐसा कर नहीं रहा है क्योंकि जब से इसका मालिकाना हक बदला है, आप जानते भी होंगे कि अब ट्विटर को जो है वो जैक डोर्सी नहीं, वो एलन मस्क चलाते हैं जो टेस्ला के मालिक हैं। तो बहुत बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है। तो ट्विटर की हालत भी, फेसबुक तो पुराने जमाने से बदनाम है कि जो भी वो प्रतिरोध की आवाजें हैं उसको दबाता है, और फेसबुक सरकार के साथ मिलकर काम करता है या सरकारी एजेंट की तरह काम करता है। पूरी दुनिया में फेसबुक जो है वो एक बदनाम प्लेटफॉर्म है। वो लोगों की स्वतंत्र आवाजें दबाता है, उसका दमन करता है। लेकिन ट्विटर को लेकर कहा जाता था पहले कि ट्विटर कुछ कुछ हद तक स्वतंत्र है, लेकिन जिस तरीके से ये सारे अकाउंट
बंद किए गए हैं तात्कालिक तौर पर और सरकार के अनुरोध इसके पीछे हो सकते हैं, वो दिखाता है कि ट्विटर ने भी सरकार के सामने हथियार डाल दिया है। अब है कि ट्विटर ऐसी कार्रवाई कब कर सकता है और सरकार ऐसे अनुरोध कब दे सकती है। सरकार ऐसा अनुरोध तब कर सकती है जब उसको लगता है कि नागरिक ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है और सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकते हैं, या अनुच्छेद 19(2) आर्टिकल 19(2) में उल्लिखित किसी भी खंड का उल्लंघन हो तो भारत सरकार को इस तरीके की कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें ट्विटर और फेसबुक पर रोक लगाना भी शामिल है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या सरकार मान रही है कि ये सारे किसान जो चलते आ रहे हैं दिल्ली की तरफ वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गए? ये किसान नेता जो संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और सरकार से बातचीत कर रहे हैं, वो देश के खिलाफ है, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है? अगर ऐसा है तो फिर सरकार इनसे बातचीत क्यों करना चाहती है? आपको पता भी होगा कि आंदोलन से पहले दिन चंडीगढ़ में मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत हुई और अब दिल्ली में बातचीत की तैयारी हो रही है, किसानों को मनाने की तैयारी हो रही है नेताओं को। तो अगर उसे यह लगता है सरकार को कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या खतरा बन सकते हैं, बनते चले जा रहे हैं, तो फिर उनसे बातचीत का क्या मतलब है? आप उठाइए और जेलों में डाल दीजिए। लेकिन दरअसल ये नरेंद्र मोदी की जो छवि है, नरेंद्र मोदी की जो साख है, उसकी धज्जी उड़ा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी पार्टी यह फैलाती है कि वो दरअसल एक ऐतिहासिक तौर पर मजबूत प्रधानमंत्री हैं। सच ये है, और जिस तरीके की कार्रवाइयां हुई हैं और होती चली जा रही हैं, सच ये है कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूर प्रधानमंत्री हैं। और यह मजबूरी उनकी जब तब सामने आती है, और खासकर तब जब किसान आंदोलन के लिए निकलते हैं, जब नौजवान आंदोलन के लिए निकलते हैं, जब अग्निवीर का विरोध शुरू होता है। लेकिन इन कार्रवाइयों से किसानों का ऐलान है कि हम दबने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, और इन सब से ज्यादा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार पर जो सवाल उठे हैं, आने वाले दिनों में उसका जवाब मांगा जाएगा, और इस जवाब के साथ न केवल इन सवालों के जवाब मांगने वालों के साथ न केवल किसान हैं, बल्कि नौजवान हैं, इस देश का जो पेंशन भोगी है वो है, जो लोग मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की वो लोग हैं। तो एक बड़ा समुदाय जुड़ता चला जा रहा है किसानों के आंदोलन के साथ, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से वो आवाजें सामने आए, उन पर कोई राष्ट्रीय राय बने और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो, जो कि पहले से ही होता चला जा रहा है। तो ये इन चीजों का जो डर है वो नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान कर रहा है, और इसका सीधा तरीका यह है कि आजाद जुबानों पर रोक लगाइए। लेकिन क्या ऐसी कोशिशों से आजाद जुबानें बोलना बंद कर देंगी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप व्हाट्सएप पर भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।